Hello, dear students. How are you all? I welcome you to the biology classes at True Edu. I am Dr. Najma Nisa, your biology tutor here. और यहाँ मैं आपको बायोलॉजी रट्टा लगवाने के लिए नहीं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए पढ़ाने वाली हूँ, लॉजिक के साथ, डायग्राम्स के साथ और रियल लाइफ से जोड़कर। चाहे आप नीट एस्पायरेंट हो, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या बस बायोलॉजी से डर लगता है, तो ये क्लासेस बेटा आप सबके लिए है। आप अगर रेगुलर रहोगे बेटा तो आई प्रॉमिस एंड गारंटी यू कि बायोलॉजी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स नो द सिलेबस फर्स्ट। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें इस पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस है बेटा, एनसीईआरटी का क्लास 11th के लिए सिलेबस, और यही आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो आपके 5 यूनिट है। ओके, 5 यूनिट है जिसमें टोटल आपके 19 चैप्टर्स है। पहला यूनिट आपका है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। इस दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, क्यों है, कैसे हैं, कितने हैं, उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम प्लांट्स एनिमल्स किस तरह से बने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, बने हैं किस तरह से बने हैं, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे। और तीसरा यूनिट रहेगा आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये मेरा सबसे फेवरेट यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट हार्ट ऑफ बायोलॉजी है। जिसको ये यूनिट समझ में आ गया उसको एनसीईआरटी का सारा सिलेबस समझ में आ गया, सारी बायोलॉजी समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, और आप बायोलॉजी में पढ़ते क्या है बेटा, लाइफ पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं, सेल के बने हैं। तो जब तक आप सेल को नहीं समझोगे, सेल को नहीं देखोगे कैसे है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से बनती है, कैसे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तब तक आप बाकी चीजों को कैसे समझ पाओगे। तो बेटा ये वाला चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट तो सब है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट हार्ट ऑफ बायोलॉजी ये चैप्टर है। जो इस चैप्टर को समझ गया उसने सारी बायोलॉजी समझ ली। ओके, देन आपका यूनिट 4th है प्लांट फिजियोलॉजी, जहां पे हम प्लांट्स की फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, वो कैसे अपना काम करती है। और 5th यूनिट में हम ह्यूमंस के फंक्शंस की बात करेंगे कि ह्यूमंस में कौन सी फंक्शंस होती है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी चीजें किस तरह से होती है, तो वो चीजें हमारी कवर हो जाएंगी यूनिट 5th में। ओके, तो ये आपका सारा सिलेबस है। आप एक बारी इस सिलेबस को अच्छे से देख लेना और अपने दिमाग में एक माइंड मैप आपका सेट हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं और आगे मुझे क्या पढ़ना है। ओके, तो बेटा सेल की डेफिनेशन आई एम श्योर सबको पता होगी, क्योंकि आपने 9th में ये चीज पढ़ी हुई है। 9th में आपने सेल का टॉपिक पढ़ा है, तो सेल की डेफिनेशन सबको पता होगी। हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? हम सेल को डिफाइन करते हैं एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पे कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है, किसी चीज को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं बेसिक कह रही हूँ, इस बेसिक का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, फंक्शनल का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ क्या है। हम लाइफ किसको कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं लाइफ से। लाइफ हम किसको कहते हैं बेटा? हम कैसे कहते हैं कि कोई चीज जो है वो नॉन लिविंग है या लिविंग है? ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? क्या ये पेन लिविंग है? नहीं, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ये लिविंग नहीं है। हमें कैसे पता ये लिविंग नहीं है? हमने क्यों बताया कि ये पेन जो है ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है? क्यों? या ये टेबल, चेयर, आपके हाथ में जो नोटबुक है, लैपटॉप है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो नॉन लिविंग है। कैसे? क्यों नॉन लिविंग है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को और एक नॉन लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करती है? वो है बेटा लाइफ प्रोसेसेस, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, या किसी भी चीज में
जिसमें लाइफ प्रोसेसेस होंगी, हम कहेंगे ये लिविंग है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक जिंदा इंसान में और एक डेड पर्सन में क्या फर्क है? क्या एक डेड पर्सन खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, मूव करता है, मूवमेंट्स करता है? नहीं करता, नहीं सोचता, नहीं है कुछ नहीं, उसमें रेस्पायरेशन नहीं होती, रिप्रोडक्शन कुछ नहीं होता। तो यही वो चीजें हैं जो जो लाइफ को डिफाइन करती हैं। इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेसेस? जैसे आपका खाना पीना हो गया, डाइजेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ऐसी ही बहुत सारी फंक्शंस या बहुत सारे प्रोसेसेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। तो बेटा जिसमें भी ये चीजें होंगी, जिसमें भी ये लाइफ प्रोसेसेस होंगे, हम कहेंगे ये लिविंग है। और जिसमें ये चीजें नहीं होंगी वो नॉन लिविंग है। ये पेन, इसमें डाइजेशन नहीं होती, रेस्पिरेशन नहीं होती, सर्कुलेशन नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डिटरमिन करते हैं कोई चीज लिविंग है या नहीं, नॉन लिविंग है। ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या है? आपने मुझे आवाज दी, मैंने आपको, तो वो स्टिमुलस हो गया, तो मैं आपको यहां से रेस्पॉन्ड कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको सुई चुभाऊंगी, आप वहां से रेस्पॉन्स शो करोगे, है ना। तो आपको कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, आप उसके बदले में रिस्पॉन्स शो करते हो। एक बैक्टीरियल सेल है बेटा, उसको मैं अगर प्रिक करने की कोशिश करूं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगी? वो भागेगी। एक चींटी को ले लो, आप उसके रास्ते में हाथ रख देते हो, ठीक है, तो वो अपना रास्ता बदलती है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग बीइंग्स में ये एक प्रॉपर्टी, ये एक फीचर है, क्या? हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस शो करते हैं। तो ये बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस है जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लाइफ यही है जहां पे लाइफ प्रोसेसेस होंगी, उसी को हम लाइफ कहते हैं। लाइफ कहो या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब बेटा बात करते हैं हम बेसिक की। इस बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट। जब हम कहते हैं सेल बेसिक यूनिट है, उसका मतलब है सेल सबसे छोटी यूनिट है। उसका क्या मतलब है? एक बिल्डिंग को देख लो, जब हम इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो बेटा वहां से हमें क्या मिलेगा? अगर एक बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो हमें वहां पे बहुत सारे कमरे मिलेंगे, है ना। इन कमरों को भी अगर हम तोड़ते जाए तो वहां हमें क्या मिलेंगी? दीवारें मिलेंगी, राइट। ये दीवारें हैं जिसकी ये बिल्डिंग बनी है। अब अगर हम इस दीवार को तोड़ेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? जब हम इस दीवार को तोड़ेंगे तो हमें इसका बेसिक यूनिट मिलेगा जिससे ये दीवार बनी है। मींस ये एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। जो बिल्डिंग के केस में एक ईंट होती है, ब्रिक होती है, तो ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। इसी तरह से अगर आप हमारी बॉडी को देखो, एक ह्यूमन बॉडी को देखो या एक ऑर्गेनिज्म को देखो, अगर मैं ऑर्गेनिज्म को तोड़ती जाऊं कि ये किसका बना है, तो एक ऑर्गेनिज्म किसका बना है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का बना है। तो बेटा ऑर्गेनिज्म किसका बना है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का बना है। मुझ में देख लो, मैं किसकी बनी हूं? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स की। कौन से ऑर्गन सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अब अगर इन ऑर्गन सिस्टम्स को तोड़े, देखें कि ये ऑर्गन सिस्टम्स किसके बने हैं, तो हमें क्या मिलेंगे बेटा? हमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, कितने ऑर्गन्स हैं? इसमें लिवर है, इसमें गॉल ब्लेडर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। बहुत सारे ऑर्गन्स है जो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब अगर मैं इन ऑर्गन्स को तोड़ती जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे टिश्यू मिलेगा। टिश्यू आप एक वॉल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये टिश्यू है।
जिसका हमारा कोई भी ऑर्गन बना है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के टिश्यूज आते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। अब इस टिश्यू को भी अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा? तो मुझे इसका ये बेसिक यूनिट मिलेगा जिसका ये बना है, एक सिंगल यूनिट जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और ऑर्गेनिज्म के केस में, चाहे मैं हूं, चाहे कोई प्लांट है, एनिमल है, इस केस में क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो है सेल। तो जस्ट लाइक अ ब्रिक, cell is the building block, or you can say the smallest unit of a living organism. Okay, is this clear? तो बेसिक यूनिट हम इसी को कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो बेसिक यूनिट का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बिल्डिंग किसकी बनी है, रूम्स की, रूम्स किसके बने हैं, वॉल्स के। और फाइनली जो बेसिक यूनिट है जिसका ये सारा बना है, एक्चुअली दैट इज अ ब्रिक। इस तरह से ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है जिसका ये बना है, दैट इज अ सेल। सो वी से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मगर यहां पे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ये सेल किसकी बनी है बेटा? ये सेल किसकी बनी है? ये सेल भी तो ऑर्गेनेलिस की बनी है ना? सेल को भी तो हम तोड़ सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनेलिस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम हो गया, इतने सारे ऑर्गेनेलिस हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल तो फर्दर डिवाइड हो सकती है। अगर मैं ऑर्गेनेलिस को भी देखूं ये किसके बने हैं, तो बेटा मुझे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? आपका डीएनए हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स है। तो हमारे जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, हमारे जो ऑर्गेनेलीज है इन्हीं चीजों के बने हैं। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनेलीज को भी हम ब्रेक या डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स को देखूं ये किसके बने हैं बेटा, तो मुझे वहां से एटम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारे एटम्स। तो मैम आपने क्यों कहा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि बेसिक यूनिट तो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यहां पे तो हम सेल को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा? सेल को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। सेल तो ऑर्गेनेलीज की बनी है, ऑर्गेनेलीज बायोमोलिक्यूल्स के बने हैं, बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स के बने हैं। तो हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? हमने क्यों कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? किसके दिमाग में ये सवाल आया था? सच बोलो, सच बोलना, किसके दिमाग में ये सवाल आया था? तो बेटा हम सेल को ही लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप एटम्स को देख लो, किसी भी एटम को देख लो, क्या इसमें लाइफ है? लाइफ है मतलब इसमें लाइफ प्रोसेसेस होती है क्या? इनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, कोई भी लाइफ प्रोसेस होती है? नहीं होती। बायोमोलिक्यूल्स, हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या इनमें लाइफ है? ये लाइफ के लिए जरूरी है बेटा, लेकिन इनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, अब ऑर्गेनेलिस की बात करें, क्या एक माइटोकॉन्ड्रियन या एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्गी बॉडी, क्या ये खुद से लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकती है? क्या ये खुद से जिंदा रह सकती है? नहीं। जब ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, एक सेल बनेगी, तब ही लाइफ स्टार्ट होती है। तो लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? सेल से। यहां से लाइफ स्टार्ट नहीं होती।
तो जब हम लाइफ की बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से हुई, बेसिक यूनिट क्या है, इट इज द सेल। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि सेल को तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हमने क्यों नहीं कहा कि बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनेलीज ही यूनिट ऑफ लाइफ है, आप कहोगे बिकॉज लाइफ की जब हम बात करते हैं वो सेल से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनेलीज, बायोमोलिक्यूल्स, एटम्स में लाइफ नहीं है, कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, तो सेल ही बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। तो अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट की। हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है, आप इसको डिजाइन ऐसे समझ सकते हो, आप इसको डिजाइन कह सकते हो, शेप कह सकते हो, या फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। या आप सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखना चाहो, आप इसको ढांचा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ढांचा या बनावट कह लो। तो स्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा कैसा है, शेप कैसी है, या कोई ऑर्गेनिज्म है उसको शेप कैसे मिल रही है, उसका ढांचा जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसको फॉर्म कैसे मिल रही है। ओके। और जब हम देखते हैं कि ये ढांचा एक ऑर्गेनिज्म का कैसे बनता है, इसके पीछे भी जो रीजन है वो है सेल। सेल की वजह से बनता है। कैसे सेल की वजह से बनता है? अगेन सेम एग्जांपल यूज करूंगी। बिल्डिंग, इसका ये शेप, इसको ये स्ट्रक्चर कैसे मिला? रूम से, ठीक है। रूम्स को शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म, ये डिजाइन कैसे मिला? इसको मिला वॉल से। वॉल्स को डिजाइन कैसे मिला? वॉल्स को शेप कैसे मिली, स्ट्रक्चर कैसे मिला? इसको मिला ब्रिक से। तो ब्रिक ही इस बिल्डिंग की शेप को या फॉर्म को डिटरमिन करती है, राइट। इसी तरह से अब एक ऑर्गेनिज्म को ले लो, उसमें एक सेल ही है जो शेप या स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनिज्म को देती है। सेल्स कैसे देती है बेटा? सेल्स जब मिलती है तो वो क्या बनाती है? वो टिश्यूज बनाती है, ठीक है। टिश्यूज जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया स्ट्रक्चरल का मतलब? स्ट्रक्चर मींस बनावट। मेरी बनावट ऐसी है, मेरी शेप ऐसी है, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, क्यों है? रीजन क्या है, किस वजह से है? तो ये बेसिकली सेल की वजह से है। हमारी शेप ऐसी है, प्लांट्स की शेप दूसरी तरह की है, एनिमल्स उनकी डिफरेंट शेप है, उनकी डिफरेंट फॉर्म है। तो ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो किस वजह से है बेटा? सेल की वजह से है। सेल की वजह से क्यों है? क्योंकि हर एक सेल स्पेसिफिक है, हर एक सेल का अपना शेप है, अपना साइज है, अपनी स्पेशलाइजेशन है, और यही डिफरेंट सेल्स के जो ये फीचर्स है वही ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे से। तो मेरी शेप ऐसी है, मेरा डिजाइन ऐसा है, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है। प्लांट्स जो है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिजम्स में, या आप कह लो कि ऑर्गेनिजम्स को ये स्ट्रक्चर देता कौन है? ये बेटा सेल देता है। अब देखते हैं बेटा ये फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शन किसको हम बोलते हैं? काम करने को, वर्क करने को, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होती है, जैसे डाइजेशन होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही है, अगेन मैं वही एग्जांपल्स दूंगी, रिप्रोडक्शन हो रही है, बहुत सारी फंक्शंस हो रही है। ये फंक्शंस कौन करता है? ये फंक्शन असल में सेल्स करती है। सेल्स कैसे करती है? सेल्स कैसे करती है बेटा? मैं डाइजेशन की एग्जांपल लेती हूं। आपको पता है डाइजेशन से हम क्या करते हैं? डाइजेशन से क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। आप स्टमक की एग्जांपल ले लो। स्टमक क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन।
तो ये पेप्सिन है जो हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, जो हमारे प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये पेप्सिन आया कहाँ से बेटा? इस पेप्सिन को हमारे स्टमक की एक पर्टिकुलर सेल होती है, चीफ सेल, आपने ये 10th में पढ़ा होगा। तो चीफ सेल्स हमारे स्टमक में पेप्सिन को स्क्रीट करती है। तो बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टमक की। स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, आप सबको पता है। और ये डाइजेशन किस वजह से होता है? पेप्सिन की वजह से होता है। लेकिन ये पेप्सिन कहाँ से आता है बेटा? ये पेप्सिन आता है चीफ सेल से। तो एक सेल है जो पेप्सिन बनाती है। तो बेसिकली ये काम कौन करता है? ये सेल करती है। रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल ले लो। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन मींस आप ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन फिर जाता है हमारी सेल्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सेल्स फिर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है एनर्जी निकालने के लिए, राइट। लेकिन ये ऑक्सीजन सेल्स तक लेता कौन है बेटा? ये रेड ब्लड सेल्स लेती है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और ये आरबीसीज फिर इसको सेल्स तक पहुंचा देती है, ठीक। तो रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन लिया, अंदर लिया, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन को लेना कहाँ है? सेल्स के पास, या आप कहो टिश्यूज के पास। लेकिन उसको लेता कौन है उस ऑक्सीजन को? उसको सेल लेता है। कौन सेल? रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। तो यहां पे भी काम कौन कर रहा है? सेल्स कर रहा है। अब इम्यूनिटी की बात कर लो। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनका काम इम्यूनिटी में है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया आया तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे हमको बचाता है। वहां पर भी हमारी सेल्स है जो उस बैक्टीरिया से लड़ती है। रिप्रोडक्शन की बात कर लो। रिप्रोडक्शन में सेल्स इन्वॉल्व है। अगेन यहाँ पे रिप्रोडक्शन में भी बेटा सेल्स इन्वॉल्व है। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व है। तो हर एक फंक्शन जो हमारे अंदर होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, वो बेसिकली फंक्शन कौन करता है? वो सेल करता है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप आप सबको सेल की डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्विक रिकैप करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मींस सेल इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मींस हमारी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेप कौन देता है, उसका डिजाइन, उसकी बनावट ऐसी क्यों है? वो सेल की वजह से है। देन फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि कोई भी फंक्शन या वर्क जो हमारा करता है बॉडी में, वो सेल है। तो ये वजह है हम सेल को बेसिक और फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बुलाते हैं। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अगर आपसे ये सवाल पूछे व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप क्या जवाब देंगे? सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मैनी अदर फंक्शंस take place within the cell. For example, body of all living organisms, be it plants, animals, humans, amoeba, even bacteria, is made of cells. That's why we say cell is the structural unit, and all life functions like protein synthesis, cell division, respiration, reproduction occur within cells, and that's the reason we say cell is the functional unit. I hope this is clear and you'll be able to answer this question. If anybody asks you why cell is cell, को तो हम structural functional unit कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब ये है।